बिहार के जहानाबाद जिले के मां कमला चंद्रिका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के परिसर में राजीव गांधी स्टडी सर्कल राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन आगामी 21 अगस्त को की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के वरीय नेता प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक का ढांचा के तहत किस तरह से हमारे देश में आज विकास का कार्य चल रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है, यह किसी से छुपी नहीं है। विस्तार से चर्चा के लिए कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता और आम जनता एक मंच पर सेमिनार के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को सजग करेंगे। ये अभी सिर्फ जहानाबाद जिले में चलाया जाएगा सर, ये और पटना में चला है। पटना में एक हफ्ता पहले चला है और एक कार्यक्रम एक हफ्ता अभी नहीं हुआ है और ये राज्य स्तरीय है, ये जिला स्तरीय नहीं है। और दैट इज वाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेके बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता लोग ये पहली दफ़ा वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, एक मंच पर एक साथ एक विचारधारा के लेके और एक विचारधारा को उस विचारधारा को एकेडमिक माध्यम से लोगों के बीच पहुँचाने का एक कार्यक्रम। नवादा विधायक विभा देवी के ससुर और पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद के पिता स्वर्गीय जयंत प्रसाद यादव की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवादा पहुंचे, जहां प्रथम इंग्लिश गांव में उन्होंने स्वर्गीय जयंत प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का भव्य फुलवारी शरीफ में डाली पूजा यानी खप्पर निकाला गया। एक पूजा 1818 में मनाया जा रहा है। लोगों का आस्था है जहां जहां से एक गुजरता है या इसके धुआं से प्रभाव से कोई बीमारी नहीं होता। फुलवारी शरीफ के डीएसपी मनीष कुमार का आदेश था कि सिर्फ 30 लोगों के साथ ही डाली पूजा मनाया जाएगा, लेकिन परमिशन की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों हजार की संख्या में लोग जमा हुए और पूजा अर्चना की। भागलपुर के कोतवाली चौक इमाम बाड़ा के फूल एवं चौकी निकालने को लेकर रात पेकर व पुलिस में झड़प हो गई। पेकर पुल की चौकी निकालने पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसके बाद पेकर वहां हट गए, लेकिन कुछ देर बाद अधिक की संख्या में दोबारा पहुंच गए लोग। इसके बाद सिटी एसपी के साथ साथ 34 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पेट्रोल को समझाया, जिसके बाद कर्म की संख्या को लेकर फूल एवं चौकी लेकर सराय गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि होटल की आवाज सुनकर पेकर एकाएक भागने लगे। इस दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया था। कोई समिति इस तरह की नहीं है जो उनको नियंत्रित करे और इस कारण से आज लोग एक कोतवाली चौक पे जमा हो गए थे, लेकिन फिर नियंत्रण पा लिया गया है और शांति वही कायम हो गई है और लोग समझ गए हैं कि कोरोना के कारण कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसका अनुपालन जरूरी है। वर्तमान में सब कुछ नियंत्रण में। प्रोसेशन भी निकाला गया है इस तरह। हाँ, मैंने बताया जैसा कि कुछ गांव के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर भीड़ लगाई थी, लेकिन वर्तमान में सब कुछ ठीक हो गया है। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि चौकी कुछ लोग लेकर आ रहे हैं, 2 व्यक्ति जैसा नियम था वैसे लेकर आ रहे हैं, कोई भीड़ साथ में नहीं आ रही। पिछले 1 घंटे से तमाशा लगा हुआ था, लेकिन सार्जेंट जैसे आए मिनटों में ये भीड़ खाली हो गई। क्या लगता है सार्जेंट किस पहल को कैसे देखते हैं आप? इसके संबंध में तो यही कहेंगे कि लोग जब देखें कि फोर्स उपस्थित हुई है, उपलब्ध हुई है, तो लोग हट गए हैं। लोगों को ये समझना होगा कोरोना का समय है, कोरोना के कारण ही रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उनका अनुपालन करना उनका भी कर्तव्य है, जितना हम लोग का करवाना कर्तव्य है। वो लोग से सभी पैकर्स या जितने भी लोग आज पूजा कर रहे हैं या मुहर्रम मना रहे हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि
समय की महत्ता को समझे और क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है इस बात को भी समझें। अभी वर्तमान में कोरोना की स्थिति में किसी तरह का भीड़ लगाना, किसी तरह का मजमा, किसी तरह का जुलूस या किसी तरह का इस तरह से एक जगह इकट्ठा होना सेहत के लिए और पूरे समाज की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपसी दूरी बनाकर रखें और कोरोना के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें। कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है सर? वर्तमान में अभी चिन्हित किया जाएगा कि किन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है और आवश्यक कार्रवाई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद गांव के रविदास टोला में बाढ़ का पानी घर में घुसने के कारण देर रात पानी में डूबने से एक व्यक्ति जिसका नाम शशि प्रसाद शर्मा उम्र 47 वर्ष पिता रामकिशन शर्मा की मौत हो गई। इस दौरान मृतक के पत्नी ललिता देवी ने मीडिया को बताया कि कल रात हम लोग राहत शिविर में खाना खाने गए थे और वहां से आया तो देखा कि मेरे पति पानी में डूबे हुए थे, जिसको किसी तरह उठाकर बाहर लाया। तब तक इसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसको लेकर इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को देने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेज दिया। साथ ही गंगा में डूबे युवक को एसडीआरएफ टीम ने 24 घंटे के अंदर खोजबीन करने लगी। वहीं पुलिस मृतक युवक के पीड़ित कुमार को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज राहत शिविर वाला खाना खाइल गेलो रे। हां और बाद दोनों तीनों मापुत घर हम रहे गिरले सबसे पहले कौन देखा? पर बाद हम दौड़ कर तब हम गिरा उठाए उसको, फिर डॉक्टर के पास ले गए। हाँ बाहर निकल कैसे जमे कौन क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। आप कौन हो गए उसके? पत्नी। घर सहारा। इन दिनों गंगा में उफान के बाद भागलपुर नवगछिया के इस्माइलपुर पुरडिमा के समीप रिंग बांध ध्वस्त हो जाने के कारण बाढ़ के दबाव के कारण अब नवगछिया से होकर गुजरने वाली अवध असम NH 31 पर खतरा मंडराने लगा है और भवानीपुर के समय पर NH का कटाव करते हुए बाढ़ का पानी NH के नीचे होकर दूसरी ओर तेजी से रिसने लगा। NH पर कटाव की जानकारी मिलते ही NHI की टीम मौके पर पहुंची और NH को बचाने की कवायद में जुट गई। वहीं NH पर रो रहे कटाव के कारण जहां लोग भयभीत दिखे वहां जिला प्रशासन भारी वाहनों का परिचालन रोककर NH को दुरुस्त किया दिखे। वहीं कटाव की जानकारी मिलते ही नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का मुआयना किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि NH की टीम रिसाव स्थल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है और प्रशासन पूरी तरह स्थिति बनाए हुए है। इधर कोई है ना पुलिया टाइप का चीज़ था, तो पहले बंद कर दिया गया था, उसी में कुछ पोखर बन चुका है। तो जो इंजीनियर साहब हैं वो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंट्रोल भी कर लिया है और ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो उसके अलग से पुलिस को लगा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। किस तरह से यहाँ पे बहुत बड़ा NH है, ये लोगों को सुविधा न हो इसलिए पूरी टीम लगी हुई है ना, जो इंजीनियर्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो परमंसिल की गाड़ी भी लगी हुई है, पुलिस भी सहयोग कर रही है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूर्णिया से भागलपुर जुड़ने वाली NH है और काम किस तरह से हो रही है? काम तो सामने काम अच्छा हो रहा है, काम खराब कहाँ हो रहा है भाई, काम लगी हुई पूरा टीम काम कर रहा है। अब देखा कि जैसे सूचना मिली है पूरा टीम आगे पूरा टीम काम कर रहा है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। भारत सरकार के इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद जी का बाजे गाजे हाथी घोड़े के साथ मंच किया गया, भव्य स्वागत किया गया। बाबा उच्चेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सामने सुंदरलाल आयबत उच्च विद्यालय के प्रांगण में लोगों को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद जी ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी क्षेत्र में आए लोगों से मैं अपील करूंगा कि नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार बनाने के लिए एकजुट होकर उनके नेतृत्व में अपना सहयोग प्रदान करें। इस मौके पर नाथनगर विद्यालय ललित नारायण मंडल बांका सांसद गिरधारी यादव मौके पर मौजूद थे। वहीं जब नाश्ता की थाली दूर दूर तक आए हुए नेताजी के समर्थक तक पहुंचने लगा तो समोसे पर टूट पड़ा। नागरिक अभिनंदन को लेकर काफी उत्साहित देखे। बांका लोकसभा के हमारे माननीय सांसद जिनका बहुत ही एक लंबा संसदीय जीवन रहा है, विजय सिंह जी जिनका सहकारिता से जो जुड़ाव है आप सब उनसे अवगत हैं, उनका ये यहाँ के स्थानीय भी है और सबसे बड़ी बात है कि आज ये बहुत प्रसन्नता की बात है
कि ऑल इंडिया लेवल पर भी उन्होंने अपने सहकारिता क्षेत्र में पहचान बनाई है, तो उनके लिए जो है आप लोग ताली बजा दीजिए। हमारे लक्ष्मीकांत मंडल जी भी आए हुए हैं, सुल्तानगंज से हमारे नाथनगर से हमारे विधायक रहे हैं और हमारे भागलपुर जनता दल के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, काफी हमारे मजबूत नेता रहे हैं और हमारे साथ पार्टी के बहुत सारे साथी चल रहे हैं। और हमारे मुंगेर जिला के, और हम देख रहे हैं पीछे हमारे जमुई जिला के भी जिलाध्यक्ष शंभू जी बैठे हुए हैं, और तारापुर